जी मित्रों नमस्कार। लेट्स जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट आया हुआ है और बहुत सारे साथी उसमें पास हो चुके हैं। खबरें ये आ रही हैं कि बहुत सारी धांधली हुई है, बहुत सारा आंसर शीट में गड़बड़ी की गई है। बहुत सारे साथी परेशान हैं, कोई कोर्ट की बात कर रहा है, कोई आंदोलन की बात कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई निर्णय लें, जब भी आप कोई काम करने जाएं, उस समय पर तथ्यों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर और अपनी क्षमताओं के आधार पर ही निर्णय लीजिएगा। वरना एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, पैसा बर्बाद कर सकता है, समय बर्बाद कर सकता है। बहुत सारे साथी हमारे साथ प्री क्वालिफाई किए हैं और बहुत खुशी की बात है। हम बहुत खुश भी हैं कि हमारे साथ वो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आज वो इस स्थिति में फंसे हुए हैं, इस मनोदशा में आ चुके हैं जिसके लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं और ये समझाना बहुत जरूरी पड़ता है। मुझे लगा कि अगर मैं समझाऊंगा तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे अपनी क्षमताओं को आंक सकते हैं और इस कंडीशन से बच सकते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि देखिए, स्थिति वही है कि पीसीएस पास कर तो लिया है। अब ये जो यूपी पीसीएस आपका मेंस लगा हुआ है, ये मेंस है कब? तो आपने कहा सर ये 29 जून से है, ठीक है ना। 29 जून से आपका मेंस लगा हुआ है और आज आपका है 2 मार्च। जरा आप यहां से यहां तक का निकालिए कि समय कितना हो रहा है। लगभग 120 दिन आ रहा है। और पेपर मेंस में कितने देने हैं? तो मेंस में पेपर देने हैं कितने? 8 पेपर। और 8 पेपर वो भी लिखने का है। तो जरा देखिएगा कि 120 दिन टोटल मिल रहा है और 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और अच्छे से मेहनत करनी है। तो मुझे लगता है कि 15 दिन या 15 दिन से कम एक सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। अभी मैंने आपको एक टारगेट दिया है, वो टारगेट एक दिन में पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब हम लोग संकल्प मान के चल रहे हैं कि हर हाल में हम संकल्प लेते हैं कि हम हर हाल में अब की बार आरओ सचिवालय में बनेंगे। जब ये टाइमली संकल्प के आधार पर जो 80 दिन का एक प्लान हमने आपको भेजा और 80 दिन के हिसाब से आपको हम मेहनत करा रहे हैं, तब स्थिति यह है कि आप एक दिन में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जब सिर्फ पढ़ना पड़ता है। आप समझिए कि आपका 1 जून और यह 15 जून इसमें आपका लगा हुआ है और पीसीएस लगा हुआ है मेंस 29 जून से। और इसके बाद अगला पीसीएस 2025 का पीसीएस कब है? तो ये पड़ता है 12 अक्टूबर को। आप समझिएगा कि पीसीएस पास करने के बाद, पीसीएस प्री का रिजल्ट बहुत अच्छा देने के बाद भी आप में से बहुत सारे साथी क्यों हताश हैं, क्यों निराश हैं? मुझे लगता है आप बात को समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने वाला हूं कि बेटा देखिए, निर्णय आप अपनी क्षमताओं पर लीजिएगा। पीसीएस आपने क्वालिफाई कर लिया है, पीसीएस में 8 पेपर हैं और वो 8 पेपर लिखने को आएंगे। प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करने की जरूरत है। और ये देखिए कि ये सारा का सारा सिलेबस है आपका। अब जरा मुझे बताइए कि एक सेक्शन के लिए आपको 15 दिन मिल रहा है और 15 दिन में सामान्य हिंदी सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आपको अच्छे नंबर आएंगे तभी आपका मेरिट आएगी। क्योंकि आपको पता है कि 15,000 से अधिक स्टूडेंट पास किए गए हैं और इसमें वैकेंसी कितनी है? 947, ठीक ना। तो 947 वैकेंसी है और 947 वैकेंसी में 15,000 बच्चे पास। 15 गुना है, 15 गुना। तो आप में से 15 लोगों में से एक लोग को लेना है, ठीक है ना। और अगर आपने इसके पहले एथिक्स नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या इसको 15 दिन में पढ़ के, समझ के, प्रैक्टिस करके क्या इसमें अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं? तो आप अपनी क्षमताओं को आंकिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल के चौथा पेपर 5वां पेपर होता है और 6ठा पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं। पूरी तरह से अगर आपने पढ़ा नहीं है तो क्या 15 दिन और 15 दिन दे करके इसमें प्रैक्टिस और अच्छी समझ कर सकते हैं, अच्छे अंक ला सकते हैं। और अगर इसमें अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं तो फिर क्या आपको जो 1 जून को
आरओ का पेपर हो रहा है, आरओ एआरओ का, क्या उसके लिए आप तैयार, इसके साथ साथ तैयार कर सकते हैं अपने मैटर को? बड़ी समस्या आ रही है कि सर करें तो क्या करें। देखिए, मैंने यही कहा कि अपने क्षमताओं के आधार पर, अपने टाइम के आधार पर, अपनी मतलब अपनी प्रैक्टिस के आधार पर आप निर्णय लीजिएगा कि आपको पीसीएस मेंस देना है या आरओ देना है। आरओ देंगे, प्री निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, क्योंकि मेंस की तैयारी आपकी पहले से है। पीसीएस देने वाले जितने भी साथी हैं, पीसीएस मेंस वाले जितने भी साथी हैं, वो इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब आप लिखने का प्रयास करेंगे, पूरा का पूरा भारतीय शासन व्यवस्था, है ना, संविधान पढ़ना पड़ेगा, राज्य व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज, सोसाइटी। तीसरे पेपर में प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा, पर्यावरण और एथिक्स। जितने लोग पीसीएस प्री क्वालिफाई किए हैं, जरा अपने दिल में हाथ रख करके देखिए कि क्या 15 दिन में ये कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर पीसीएस प्री होने के बाद भी आपने निर्णय ले लिया कि नहीं सर मैं तो मेंस दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा, तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप दीजिएगा। लेकिन क्या इसके साथ जो आरओ एआरओ का टारगेट आपके पास में है, आरओ एआरओ जो बहुत आसानी से आपके पास, आपके पाले में आ सकता है, तो क्या आरओ एआरओ इसके साथ लेके चल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर प्री और मेंस एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं? समस्या आएगी, पर ट्राई करिएगा। अगर समस्या आए तो निर्णय लेने की जरूरत है, और वो भी कठोर और सख्त निर्णय। क्यों? क्योंकि अगर आपका गलत निर्णय होगा, पीसीएस आपने किया और पीसीएस में अच्छे नंबर नहीं आए, तो 15 गुना लोग हैं, 15 गुना, 15,000 हैं, इसमें से आप 14,000 को छाटेंगे और 1,000 बचेंगे। अगर इसमें नहीं हो पाया तो ध्यान रखना है, आपका आरओ एआरओ भी हाथ से निकल जाएगा। आपने पीसीएस क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छी बात है, मेंस लिखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे नंबर लाइए और एसडीएम बन जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर गलत निर्णय आपने लिया, अपनी क्षमताओं को समझा नहीं, और आपने आरओ भी अपने हाथ से जाने, क्योंकि आरओ के लिए जितने भी पीसीएस क्वालिफाई हुए हैं, अगर उनकी मेंस की तैयारी नहीं है तो आरओ 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। और 100% क्वालिफाई करने के लिए निर्णय सही लेना पड़ेगा आपको। आप लालच में मत पड़िएगा कि सर क्या बताएं पीसीएस, अरे लोगों को बताइए पीसीएस हो गया, पीसीएस हो गया, रिजल्ट दिखाइए, देखो ये है ये। लेकिन आपको अंदर से पता होगा कि मेंस क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कंप्लीट प्रैक्टिस ही आपको मेंस क्वालिफाई कराएगी। अब निर्णय आपके हाथ में है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने हिंट दे दिया है। और अगर आप एक रास्ते पे चलेंगे 100% सफलता मिलेगी, और जिस रास्ते पे चलें उस रास्ते के लिए आपकी मेहनत कंप्लीट होनी चाहिए, आप कंप्लीट कर पाए। डेली का टारगेट अगर आप पूरा करते हैं आरओ का, जो मैंने अभी इसमें दिया है, संकल्प में मैंने जो दिया है, तो ध्यान रखना है 120 दिन का एक टारगेट बनाइए और टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस करिए। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी अच्छे नंबर आएंगे। और ध्यान रखना है 950 नंबर तक पहुंचेंगे, एसडीएम बन जाएंगे। तो निर्णय आपके हाथ में है साथियों। अगर अच्छा निर्णय लेंगे, जो भी पीसीएस क्वालिफाई किए हैं, बहुत अच्छी बात है, और गलत निर्णय लेंगे तो स्थिति खराब हो सकती है, हाथ से दोनों जा सकते हैं। मेरे पास कई फोन आए ऐसे अभ्यर्थियों के जो पीसीएस क्वालिफाई किए हैं। अब मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था कि मैं इनको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी इस समय पर आपको एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। एक बहुत सही डिसीजन आपको अपनी अंतरात्मा से, अपनी क्षमताओं से पूछ कर लेने की जरूरत है। पीसीएस क्वालिफाई आपने किया है, 100% आरओ क्वालिफाई करेंगे। और अगर इस बार आपने पीसीएस में लग लिया और मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है, तो पीसीएस भी गया और आरओ भी गया। आरओ कर लेंगे तो आरओ में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, और 12 अक्टूबर को आपका पीसीएस है। आज से मेंस का 1 घंटे आप देना शुरू कर दो, और आपका प्री भी होगा और मेंस भी अच्छा हो जाएगा। तो इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी आप कर लीजिए, और बिना प्लानिंग के मत करिएगा, अन्यथा अगर रिजल्ट खराब हो जाएगा तो फिर पछताना पड़ेगा, और फिर इसकी कोई भरपाई नहीं है आपके पास में, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपको मैंने बताना था। और एक यूपी पीसीएस समर्पण 3.0 कमिंग सून, बहुत जल्द एक रिजल्ट, मतलब एक ये
शानदार बैच आने वाला है, जिसमें 2 घंटे की जीएस और 1 घंटे सीसेट रेगुलर चलेगा। 3 घंटे की क्लासें होंगी और बहुत जल्द ये लॉन्च हो जाएगा। और एक हमारा आगाज संकल्प समीक्षा अधिकारी का चल रहा है। अगर आप हमारे इन किसी भी बैच में टारगेटेड होकर के, कमिटेड होकर के अगर तैयारी करना चाहते हैं, 200% रिजल्ट चाहते हैं कि सर इसी बार हमें एक रिजल्ट चाहिए, तो हमारे लक्ष्य लर्निंग ऐप में जा करके हमारे इस जो है कोर्स से जुड़ सकते हैं और रेगुलर 8 बजे से अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।